आज मैं वीडियो अपने बिजली विभाग के लिए बनाऊंगी। हमारे बिजली विभाग में हमारे हस्बैंड सारी दादरी को पता है कि कम से कम 18 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। तो कल हमने कंपनी वालों को बहुत दिनों से फोन कर रखा था कि आपने हमें एसआई कार्ड नहीं दिया है, लेटर प्रोवाइड नहीं करवाया है। तो आकाश सिंह है जो कंपनी का मैनेजर सुपरवाइजर है, वो कल आए और वो आके फॉर्मलिटी वाला लेटर देके गए। यहाँ लगा दूंगी, देख लेना, फॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति का ट्रांसफर प्यावली करवा देता हूँ। तो भैया तू प्यावली नहीं, विदेश में करवा दे। और सुन, तुम्हारे योगी मोदी जी सरकारी नौकरी जब बंद कर रखे हैं, तो प्राइवेट नौकरी में अगर भ्रष्टाचार चलेगी तो फिर नौकरी करेगा कौन? हमको एक बात बता दो। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है। प्राइवेट नौकरी में तुम लेटर नहीं मांग सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी में कंपनी का रूल भी तो पता होना चाहिए, कितने घंटे की ड्यूटी है, कितनी संडे की छुट्टी है। जब 26 ड्यूटी पीछे दे रखा है तो बंदा 30 ड्यूटी करेगा, तो घर में भी तो काम करेगा। घर में उसके बीवी बच्चे हैं, उसके घर है, किराए पे रह रहा है, 36 काम होते हैं, एक छुट्टी तो चाहिए उसको कि ना चाहिए। और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जेई साहब हैं, अब क्या करें, थोड़ा सा हम शर्म के मारे नहीं जाते, लेकिन हम एक आध दिन में बिजली घर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब जो होगा देखी जाएगी। इन इतने निकम्मे अधिकारी हैं कि 1 साल तक मेरे हस्बैंड को लाइनमैन की सैलरी दी और 1 साल बाद अब उनको दे रहे हैं अनलिस्ट की सैलरी। और दूसरी बात यह है कि बिना खंबे में चढ़े मेरे पति का कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता के कंप्लेंट जो आती, रात को भी 11 बजे गए थे लाइट ठीक करने, मोहल्लों में लाइट खराब होती तो खंबे में चढ़ के ही लाइट करी जाती है, नीचे खड़े होके नहीं। और ये कह के गए हैं कि कल को कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदार ना कंपनी है ना बिजली विभाग है। तो मैं अपने सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन है? और मेरे आदमी को खरोच लग जाती है ना, तो अपने योगी जी और मोदी जी को, अपने सरकार को और बिजली विभाग को और प्राइवेट कंपनी को चैलेंज कर रही हूँ, अगर आग ना लगाई ना पूरे बिजली घर में, तो ये बात को चैलेंज एक्सेप्ट करना और सारे अधिकारी को सस्पेंड। हमारे पति का अगर खरोच लग जाती है तो सारे अधिकारी सस्पेंड मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसा चुच्ची बुच्ची नौकरी प्राइवेट, जब तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी सरकार ने सारी नौकरी सरकारी बंद कर रखी है, जब प्राइवेट कंपनी कर रखी है, प्राइवेट सब कुछ कर रखा है, तो फिर उसके साथ हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे, तुम्हारी कंपनी नहीं होगी, तुम्हारा बिजली विभाग नहीं होगा, तो कौन होगा? जब वो काम कर रहे हैं तो काम करने के दौर अगर उनका कोई दिक्कत होती है, रवि मर गया, रवि के लिए तुमने ये कह दी कि कोई हमारी बिजली विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, तो उन लड़कों की जिम्मेदारी लेगा कौन जो नौकरी कर रहे हैं? ये सरकार लेगी या तुम लोगे या तुम्हारा कंपनी लेगी? तो ऐसा है, ये जो फॉर्मेलिटी कागज भेजो ना, इस फॉर्मेलिटी कागज से कंपनी भी सील हो सकती है, बात ध्यान रखना। अभी हमने कार्रवाई करी नहीं है, अभी तो हम तुम्हें वार्निंग और चेला वो दे रही हूँ, चेतावनी। अगर तुम सुधर जाते हो तो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन करके फिर आर ही पार होगा। जिस दिन हम अपने औकात में उतरेंगे ना, तो फिर ऐसी बात नहीं है, सरकार क्या, सरकार के बाप को भी वो करनी पड़ेगी। तुमने बड़ी चिंता करी, सरकार हम ही लोग बनाते हैं, सरकार अपने बाप के घर से नहीं बनती, समझ में आई? जनता का बनाई हुई सरकार है, और कुर्सी में अगर जनता बैठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है, समझ में आई? तो इसलिए ज्यादा बकवास नहीं, ओरिजिनल जो तुम्हारे कंपनी का रूल है, और जो रूल है वो फॉर्मेलिटी नहीं, रूल 8 घंटे की ड्यूटी, 4 संडे की छुट्टी, और जो लाइनमैन की सैलरी, वो सारी सैलरी मेरे पति को मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पति खंबे में चढ़ के बराबर काम करते हैं। और खंबे की सारी वीडियो डालनी है, ये मत सोचना और ये मत वो करना। एक बात बताऊं, शांत हूं, जिस दिन उफनूंगी ना तो समुद्र की तरह लहराऊंगी, ये बात ध्यान रखना। अभी तो हमारे कदम शांत है, हम अपने पति के साथ बिजली साथ में ड्यूटी में रह करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरा आदमी मेहनत करता है, मेहनत का पैसा देते हो, फ्री का पैसा नहीं देते हो तुम लोग, तो औकात में रह लो। ये बिजली घर का, मैं जेई साहब का कहना है कि घर में कम और बिजली घर की ड्यूटी ज्यादा निभानी होगी, बच्चों पे कम ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई सरकार, कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो अपना घर छोड़ के पूरा रात दिन बिजली घर में पड़ा रहता है? और तुम लोग पड़े रहते होंगे क्योंकि तुमको ऊपर से मिलती होगी हराम की कमाई। हमारे पति को हराम की कमाई नहीं मिलती, मेहनत का पैसा देते हो तुम लोग, हराम के नहीं देते हो, समझ में आई? और एक बात याद रखना, हराम की कमाई, भगी हुई लुगाई कभी किसी के घर में नहीं रहती। और जितना तुमने भ्रष्टाचार करे हो ना, सबको हिसाब किताब यहीं देना होगा।